नाजरीन, अभी आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को जवाबी खत लिख दिया। खत में लिखा, कहने पर मजबूर हूं कि आपका खत तहरीक इंसाफ का प्रेस रिलीज दिखाई देता है। आपका खत यकतरफा हुकूमत मुखालिफ ख्यालात का हामिल है, जिनका आप खुल्लम खुल्ला इजहार कर रहे हैं। आपका खत सदर के आईनी मनसब का आइनादार नहीं। आप मुसलसल यही कह रहे हैं, मैंने आपके साथ अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप कायम करने की पूरी कोशिश की। अपने खत में आपने जो लबो लहजा इस्तेमाल किया, उससे आपका जवाब देने पर मजबूर हुआ हूं। आपको अपडेट करें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को जवाबी खत लिख दिया है। खत में मजीद क्या कहा, नुमाइंदा नियो न्यूज़ इब्राहिम लकी हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जानेंगे। जी इब्राहिम, बताइएगा वज़ीर आज़म की जानिब से मजीद क्या लिखा गया? आज बिल्कुल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 24 मार्च को सदर मुमलिकत का लिखा हुआ खत जो है, उसका जवाब जो है वो भिजवाया है। ये खत जो है 5 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी पोजीशन को क्लियर करते हुए कहा है कि बतौर सदर आप अपनी आईनी जिम्मेदारियां जो है वो निभाने में जो है वो यकसर जो है वो नाकाम रहे हैं। आर्टिकल 91 की क्लास 5 के तहत बतौर वज़ीर आज़म बरहलफ के मामले में भी आपने आईनी फ़राइज़ जो है वो निभाने में नाकाम हुए हैं। उनका ये कहना था कि आइन के आर्टिकल 10A और 4 के तहत जो है आइन और कानून की मतलूबा तहफ़्फ़ुज़ इन तमाम अफराद को दिया गया। कानून नाफज करने वाले अदारों ने रियासती अमलदारी के लिए कानून और अमन व अमा के नफाज के मतलूबा ज़ाब्तों पर सख्ती से अमल किया। उन्होंने कहा कि जमात से वाबस्तगी सबब आपने कानून नाफज करने वाले अदारों पर हमलों को यकसा फरामोश कर दिया। उन्होंने कहा कि आपने निजी और सरकारी इमलाक को तोड़ फोड़ अफरा तफरी पैदा करने की कोशिश को भी नजरअंदाज किया। उनका यह कहना था कि पीटीआई की मुल्क की मुआशी डिफॉल्ट के किनारे पर लाने की कोशिशों को भी आपने जो है वो नजरअंदाज किया। उनका यह कहना था कि पीटीआई की वजह से आइन, इंसानी हकूक और जमहूरियत के मुस्तकबिल से मुतल्लिक पाकिस्तान की आलमी साख जो है वो खराब हुई। लेकिन अब आपने बतौर सदर एक बार फिर इमरान खान की अदालती हुक्म अदूली और तामीर कराने वालों पर जो है हमलों की मजम्मत नहीं की। खत में कहा गया कि अदालत के हुक्म के खिलाफ किसी सियासी जमात की तरफ से ऐसी अस्करियत पसंदी पहले कभी नहीं देखी। उनका कहना था कि हमारी हुकूमत आइन के आर्टिकल 19 के मुताबिक आज़ादी ज़ाहिर राय पर मुकम्मल यकीन रखती है। ये आज़ादी आइन और कानून की हदूद हदूद में इस्तेमाल करने की इजाजत है। उन्होंने कहा कि जब पीटीआई इक़्तिदार में थी तो आपने कभी इस बारे में आवाज बुलंद नहीं की। उनका यह कहना था कि आपकी तवज्जो ह्यूमन राइट्स वॉच की सालाना वर्ल्ड रिपोर्ट 2022 की तरफ दिलाता हूँ। पीटीआई इस वक्त इक़्तिदार में थी। उनका यह कहना था कि इस रिपोर्ट में लिखा है कि हुकूमत पाकिस्तान मीडिया को जो है कंट्रोल करने के लिए कोशिशें तेज कर चुकी है। और रिपोर्ट में लिखा गया आपने कि पीटीआई की हुकूमत इख्तिलाफ राय को कुचल रही है। उनका यह कहना था कि रिपोर्ट में साफियों, सिविल सोसाइटी और सियासी मार्फिन को भी हरासा करने, कैदो बंद और निशाना बनाने की तमाम तफसीलात दर्ज है। खत में कहा गया कि पीटीआई की हुकूमत के दौर में इंसानी हकूक का कौमी कमीशन मुअत्तल रहा। कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक की रिपोर्ट पीटीआई हुकूमत पर फर्द जुर्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खत में कहना था कि इंसानी हकूक के आलमी अदारों की मुतअद्दिद रिपोर्ट्स में पीटीआई हुकूमत की खिलाफ वर्जियों का रिकॉर्ड मौजूद है। रुकन कौमी असम्बली राना सनाउल्लाह पर मंशियात का झूठा मुकदमा बनाया गया, जिसकी सजा मौत है। उनका यह कहना था कि पीटीआई हुकूमत ने मर्द और खवातीन अरकान पार्लियामान को कैदबंद और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का निशाना बनाया। उनका यह कहना था कि एक साबिक़ वज़ीर आज़म के खानदान की खातून रुकन को भी माफ न किया गया। उनका कहना था कि सियासी मुखालफिन का सफाया करने के लिए नैब को इस्तेमाल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि अफसोस बतौर सदर पाकिस्तान आपने एक बार फिर इनमें से किसी भी वाक़या पर आवाज बुलंद न की। आप बतौर सदर इंसानी हकूक, आइन और कानून की इन खिलाफ वर्जियों पर उस वक्त की हुकूमत से पूछ सकते थे। उनका कहना था कि आपके खत के जवाब इसलिए दे रहा हूं ताकि आपके यकतरफा रवैये को रिकॉर्ड पर मुनकशिफ कर दूं। पीटीआई की तरफ से आपने आम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इंतखाबात की तारीख दे दी। आपका यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 1 मार्च 2023 के हुक्म से मुस्तरद कर दिया। उनका यह कहना था कि आपने 2 सूबों में बदनीयती पर मबनी असम्बलियों की तहलील पर किसी किस्म की तशवीश तक जाहिर न की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि ये सब आपने चेयरमैन पीटीआई की अना और तकब्बर की तस्कीन के लिए किया। उनका कहना था कि सूबाई असम्बलियां किसी आईनी व कानूनी मकसद के लिए नहीं, सिर्फ वफाकी हुकूमत को ब्लैकमेल करने के लिए तहलील की गई। खत में कहा गया कि आपने ये भी ना सोचा कि 2 सूबाई असम्बलियों के पहले इलेक्शन कराने से मुल्क नए आईनी बहरान में गिरफ्तार हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से सदर आरिफ अलवी को जवाबी खत लिख दिया गया है। इब्राहिम लकी, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।